वेलकम बैक टू माइंड सूत्रा। आज मैं बात करूंगी कि कैसे 5 प्रैक्टिकल और इजी स्टेप से आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। अब अगर कोई भी काम में हम कॉन्फिडेंट नहीं हो तो हम आधी बैटल वहीं हार जाते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस कैन बी गेम चेंजर। तो कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं प्रैक्टिकल और इजी स्टेप से, वो हम आज देखेंगे। तो पहला स्टेप है बिल्ड योर कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब है किसी भी एक्टिविटी या जो टास्क है जिसके लिए आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, उसका स्किल लेवल। जैसे कि अगर आपको क्रिकेट खेलने में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो आपको कितना स्किल लेवल है, आपका स्किल कितना है उस गेम को लेकर, उसको कॉम्पिटेंस बोलते हैं। मतलब आपकी एबिलिटी उस गेम को खेलने की कितनी अच्छी है, उसे हम बोलेंगे कॉम्पिटेंस। तो किसी भी काम में कॉन्फिडेंट होने के लिए हमें उसकी एबिलिटी को बढ़ाना होगा, और उसकी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमें जानना होगा कि वो गेम खेलना, सपोज क्रिकेट है तो उसके लिए क्या क्या स्किल रिक्वायर्ड है। आपको उसकी हर टेक्निकल चीज़ के बारे में डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए। तो अपनी नॉलेज बढ़ाना है, उस काम को कैसे करना है और उस काम को अच्छा कैसे करना है, उसके बारे में जानना और उसे डेवलप करना, उसे कॉम्पिटेंस बोलते हैं। तो ये आप एक्सपर्ट से सीख सकते हैं, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, कोई मेंटर पकड़ सकते हैं जो ऑलरेडी इसमें अच्छा हो, और धीरे धीरे अपनी कॉम्पिटेंस आप इसमें बढ़ाइए। दूसरा पॉइंट है ब्रेक डाउन योर गोल्स। कई बार क्या होता है कि हम अपने लिए इतना हाई स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि उसे अचीव करना इम्पॉसिबल लगता है, और वहीं हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। तो बेटर ये है कि आप अपने बड़े गोल को छोटे गोल में ब्रेक डाउन करिए और उसे अचीव करने की कोशिश करिए। तो फॉर एग्जाम्पल, आपको कॉन्फिडेंट बनना है पब्लिक स्पीकिंग में, आपको 100, 150, 500 लोगों के सामने इजीली आप बोल पाए, इसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। तो आप पहले अपने बड़े गोल को छोटे गोल में ब्रेक डाउन करिए। आप पहले 2 या 3 लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली बोलने के लिए प्रैक्टिस करिए। मतलब आप उसमें कॉन्फिडेंट होइए कि आप 2 से 3 लोगों के सामने अच्छे से बोल पाए। फिर उसे धीरे धीरे बढ़ा के 10 लोग करिए, फिर 50, फिर 100, फिर आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट हो जाएंगे बड़े ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है बड़े गोल को छोटे गोल में ब्रेक डाउन करिए। तीसरा है प्रैक्टिस। सबसे इजी ट्रिक और सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप कॉन्फिडेंट बनेंगे। फियर ऑफ फेलियर है जो हमें प्रैक्टिस या अटेम्प्ट करने से बचाता है। मैंने फियर ऑफ फेलियर पर भी बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाया है, उसे आप ज़रूर देखिए। तो फियर ऑफ फेलियर को आप साइड में रखकर आप प्रैक्टिस करिए। भले ही कितने बार आपको फेल होना पड़े, कितने ही बार आपका मजाक उड़े, पर आप कॉन्फिडेंट तभी बनेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करते जाइए और कॉन्फिडेंस आपका अपने आप बढ़ते जाएगा। अगला पॉइंट है सेलिब्रेट योर स्मॉल विंस। हम अपने लिए इतने हाई स्टैंडर्ड्स रखते हैं कि हम वेट करते हैं कि जब तक हम इस पोजीशन तक नहीं पहुंचेंगे अपनी स्किल में, तब तक हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे। बट एक्चुअली अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के पीछे एक छोटी सी ट्रिक ये है कि आप छोटे छोटे विक्ट्रीज को आप सेलिब्रेट करिए। तो फॉर एग्जांपल, आपको अगर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है आपकी टीचिंग स्किल में, तो आप इसे अगर आपकी क्लास में एग्ज़ाम हुई है और उसमें करीबन 70% उस एग्ज़ाम में अबाउ 70% मार्क्स लाए हैं, तो आप उस छोटी विक्ट्री को सेलिब्रेट करिए। आप अपने आप को ट्रीट दीजिए, अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, या फिर अपने स्टूडेंट्स के साथ वो विक्ट्री सेलिब्रेट करिए। तो हर छोटी बड़ी विक्ट्री को आप सेलिब्रेट करिए। हो सकता है कि मैंने क्रिकेट का एग्जांपल पहले दिया था, तो उस स्किल को बढ़ाने के लिए आपने पहला स्टेप उठाया, आपने किसी मेंटर को अप्रोच किया, तो आप उस स्टेप को सेलिब्रेट करिए कि आपने पहला स्टेप उठाया अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। तो छोटी छोटी चीज़ों को आप सेलिब्रेट करेंगे तो आपके ब्रेन को ये सिग्नल मिलेगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसे रिवॉर्ड सिग्नल मिलेगा, और वो और आपको मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए, और कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा। तो बहुत इजी ट्रिक है। तो सेलिब्रेट योर स्मॉल विक्ट्रीज ऑल्सो। बड़ी तो सेलिब्रेट करना ही है और छोटी को भी सेलिब्रेट करना है। और आखिरी पॉइंट है, बहुत ज़रूरी पॉइंट है, एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स एंड वर्क ऑन योर फीडबैक। कोई भी हम काम करें उसमें टाइम टू टाइम फीडबैक लेते रहिए, और अगर कहीं इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, किसी ने बताया है कि यहाँ पे इन चीज़ों में इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसे पॉजिटिवली लेकर उस पर काम करिए।
पर अगर कोई कॉम्प्लीमेंट दे, आपको प्रेस करे, तो उसे भी ग्रेसफुली एक्सेप्ट करिए। कई बार इंक्लूडिंग मी, आउट ऑफ ह्यूमिलिटी हम कॉम्प्लीमेंट्स लेते नहीं हैं। हम बोलते हैं अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अरे ये तो सभी कर लेते हैं, अरे मेरे साथ तो लक था। बट एक्चुअली ह्यूमिलिटी से आप ये कर रहे हो, ठीक है, बट आपके कॉन्फिडेंस तब बढ़ेगा जब आप ग्रेसफुली कॉम्प्लीमेंट्स एंड प्रेजेस एक्सेप्ट करें, क्योंकि आपने मेहनत की है उस चीज़ को अचीव करने के लिए, और आप उसके लिए प्रेज और अप्लॉज डिजर्व करते हैं। तो आप एक्सेप्ट करिए प्रेजेस को भी, ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके कॉन्फिडेंस के लिए। और फीडबैक है, अगर कहीं इम्प्रूवमेंट का स्कोप है तो उस पर भी आप काम कर सकते हैं। तो ये सिंपल 5 पॉइंट्स है, बट ये वंडर्स कर सकते हैं आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। एक सेल्फ डाउट पर भी मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है, आप उसे भी चेकआउट करिए। और फियर ऑफ फेलियर पर भी आप वीडियो देखिए, मेरे सारे लिंक्स ऊपर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई विल सी इन अनदर वीडियो। और सारे इंग्लिश कंटेंट के लिए आप मेरे वेबसाइट पर ब्लॉग और पॉडकास्ट को भी विजिट कर सकते हैं, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। Thank you so much and bye.